राधे कृष्ण दोस्तों, मैं आज आपको शंखों के विषय में बताने आई हूँ। कितने प्रकार के शंख होते हैं और कौन से शंख का क्या क्या प्रयोग हो सकता है, उसके विषय में आज मैं आपको जानकारी देने आई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शंख क्या होता है। ये शंख जब हमारे समुद्र का मंथन हो रहा था तो उन 14 रत्नों में से ही हमारे एक रत्न निकले थे शंख, जो विष्णु के भी बड़े प्रिय होते हैं। शंख जो समुद्र में रहने वाला एक जलचर जंतु को कहते हैं। सागर के तरह से जल को साफ करने का एक यंत्र बनाया हुआ है, उसको शंख बोलते हैं। काफ़ी तरीके से इसको उजागर किया गया है, बताया गया है। शंख जो हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है शंख। शंख यदि कोई प्रयोग करे शुरू से, यदि बच्चा शुरू से शंख का प्रयोग करता है, हमारे धर्म में बहुत पुराने युगों से माना गया है कि शंख का यदि प्रयोग करे तो उसे कभी फेफड़ों से संबंधित तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो उसमें हमें आवाज़ जो फूंकनी होती है शंख में, उसमें बहुत ही बल लगाना पड़ता है। फेफड़ों से बहुत बल लगाना पड़ता है, कम उसमें आवाज़ आती भी नहीं दोस्तों। और वो एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है हमारे फेफड़ों की। वो बच्चे को अगर हम सिखाते हैं, वो शुरू से ही उस एक्सरसाइज को फॉलो करता है, तो उसको कभी भी फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या आती ही नहीं। जो आजकल के समय में जो कोरोना वगैरह ये सब है, तो उससे काफ़ी हद तक हम बाहर निकल सकते हैं इन समस्याओं से। अर्थात शंख के बजाने से जो घर का माहौल है, जो वातावरण है, जो घर का वातावरण है, वो बहुत ही शुद्ध हो जाता है। जो छोटे छोटे जो आपके वायरस होते हैं, वो शंख के बजाने मात्र से ही वहाँ की वायु जो होती है शुद्ध हो जाती है एक शंख के बजाने से। तो जानते हैं कि किस शंख से क्या क्या फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा महाभारत में भी जब शंख का उच्चारण, जब उसकी ध्वनि बजी थी, तो उसी के बाद में ही युद्ध आरंभ हुआ था। जब भी कोई शुभ कार्य होना होता है, शंख बजा के ही उस शुभ कार्य की शुरुआत होती थी। हर तरह के कार्य के लिए अलग अलग ध्वनियाँ बनाई गई थी, अलग अलग शंख बनाए गए थे कि युद्ध के लिए ये शंख, पूजा के लिए ये शंख, कोई अच्छे कार्य के लिए ये शंख, सभी के लिए अलग अलग शंख बताए गए हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जैसे सभी के एक अलग अलग शंख थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख, जो आपने देखा भी होगा। एक ही है दुर्लभ, जो उसकी पिक्चर इधर उधर घूमती रहती है। पंचजन्य शंख जो राजा विराट के एक पुत्र का नाम भी शंख था। महाभारत में वर्णित है कि राजा विराट के एक पुत्र का नाम भी शंख रखा गया था। अच्छा, अर्जुन का जो शंख था उसका नाम था देवदत्त शंख। भगवान श्री कृष्ण का जो शंख था वो पंचजन्य शंख, अर्जुन का जो शंख था वो देवदत्त शंख था। भीम का पौंडे शंख था तथा युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख। नुकुल का सघोष और सहदेव का मणिपूषक शंख। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं दक्षिणवती शंख पे। इस शंख को दक्षिणवती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभी शंखों का पेट बाईं ओर की ओर खुला होता है, लेकिन इसका पेट दाईं ओर खुला रहता है, इसलिए इसे दक्षिणवती शंख बोलते हैं। इस शंख को देव स्वरूप माना जाता है, बहुत ही दुर्लभ होता है ये।
दक्षिणवती शंख के पूजन से खुशहाली आती है। इस शंख से यदि आप पूजा अपने मंदिर में अगर रखते हैं और उसमें यदि आप जल भर के आप भगवान को समर्पित करते हैं तथा उसमें जल जरूर भर के रखा कीजिए। जब भी आप अपने मंदिर में शंख को रखते हैं तो उसे खाली नहीं रखते, उसमें थोड़ा सा जल जरूर भर के रखते हैं। जब आप उससे पूजा आरंभ करते हैं तो घर में खुशहाली बहुत बढ़ जाती है, अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी आपको प्राप्त होती है। इस शंख की उत्पत्ति की कई रोगों का नाश भी होता है। यदि आप इसको रोज फूकने का कार्य करते हैं तो उससे कई रोगों का नाश भी होता है। दक्षिणवती शंख में रात में जल भरकर दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्दी ही मिट जाते हैं। यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो उस दक्षिणवती शंख में जल भर के रख दे और सुबह खाली पेट उस जल को ग्रहण कर ले तो आप कहते हैं कि आपके पेट के काफ़ी रोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये आपको जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल ओरिजिनल मिलना चाहिए, डुप्लीकेट बहुत मिलते हैं आजकल। अच्छा, इसके साथ ही नेत्र रोगों में भी लाभदायक होता है। जब हम नेत्रों को बंद करके या इसमें जल भर के हम नेत्रों पे जो हम छापा मारते हैं तो उससे भी नेत्रों में बहुत लाभ होता है। या हम नेत्रों को बंद करके जब इसमें फूंक मारते हैं, इससे ध्वनि निकालते हैं तो उससे भी हमारी नसें काफ़ी मजबूत होती हैं। दक्षिणवती शंख दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिनकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर, और जिनकी परत पतली हो और हल्का हो वह मादा शंख होते हैं। दोनों शंखों को रखना चाहिए, एक शंख नहीं रखते, इसमें दोनों शंखों को अपने घर में रखना चाहिए। उसके बाद में आ जाते हैं हम वामवती शंख के बारे में जानकारी। वामवती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है, जिसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है, जिसकी ध्वनि से रोग उत्पन्न कीटाणु कामचोर पड़ जाते हैं। रोग उत्पन्न कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। शंख आसानी से मिल जाता है, पर क्योंकि यह बहुतायत में पैदा होता है तो शंख घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम है। इसके घर में रखने से आसपास का वातावरण बड़ा शुद्ध होता है। ये वामपति शंख आपको आसानी से मिल जाता है, मार्केट में मिल जाता है। स्वास्थ्य की काया के साथ माया भी देता है ये शंख। शंख देवाइये के साथ मायावती भी होता है। शंख का हिंदू धर्म में पवित्र स्थान है, अर्थात इसके बाद में हम आ जाते हैं शंख गणेश शंख के बारे में। गणेश शंख की जो आकृति बनी होती है वो गणेश जी की तरह, और उनके जो ऊपर का जो उभरा होता है वो गणेश जी की सूंड की तरह उभरा होता है, पूरा गणेश जी की तरह लगता है वो। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में सर्वप्रथम गणेश शंख की ही उत्पत्ति हुई थी। जो 8वां रत्न जो निकला था वो गणेश शंख के ही रूप में उत्पत्ति हुई थी। इसे गणेश शंख इसलिए कहा जाता है, इसकी आकृति हूबहू गणेश जी की जैसी होती है। शंख में निहित सूंड का रंग सूंड के जैसा रंग अद्भुत प्रकृति और सौंदर्य युक्त होता है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक इस शंख में देखने को मिलती है। इस पे कोई कलर नहीं किया होता, ये प्रकृति तौर से इसी तरह का निकलता है समुद्र से। ये दारिद्रता को नाश करता है, आपके घर में धन धान्य को बढ़ाता है। यदि आप कोई भी शंख आप घर में रखते हैं, किसी भी प्रकार का शंख घर में रखते हैं तो आपके घर का वातावरण अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता वैसे। अच्छा, इसके बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि जैसे ये आपने कभी गौर किया होगा कि आपके जो उंगलियों के पोरों है इस पे भी शंख बना रहता है। और सभी के जो शंख हैं, आपके जो भाई
हैं, बहन हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबके शंख जो है सबके अलग अलग होते हैं। ये किसी की एक जैसे नहीं होते शंख। शंखों की आकृति जो उंगली के नीचे बनी होती है शंख, ये भी अगर ना हो तो बहुत ही समस्या आ जाए हमको उंगलियों से काम करने में। ये तो आप जानते हैं, वैज्ञानिक तौर भी ये कह चुके हैं। तो देखिए शंखों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये आप देख लीजिए, जान लीजिए। तो भगवान ने ही ऊपर से बना के भेजा। वेद में भी एक शंख पुष्टि नामक एक दवाई आती है, भस्म आती है। शंख भस्म का प्रयोग भी किया जाता है, जो कई सारे रोगों के लिए हमारा कार्य करती है। और जो ये हम योग क्रिया करते हैं उसमें एक शंख मुद्रा भी होती है, शंख प्रलक्षण और शंख मुद्रा भी होती है। देखिए शंख कितना प्रचलित है हमारा। आगे चलते हैं, आगे हम ले लेते हैं कृष्ण भगवान जी का पंचजन्य शंख। महाभारत में लगभग सभी युद्धों के पास शंख होते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं के पास तो चमत्कारी शंख होते थे। पहले ज़माने में ऐसे ऐसे शंख थे, सबसे अच्छे, सबसे ही अलग यूनिक शंख होते थे। अब तो शंख ही देखने को नहीं मिलते, घरों में ही नहीं देखने को मिलते। अच्छा, भगवान कृष्ण के पास पंचजन्य शंख था, जिनकी ध्वनि कई किलोमीटर दूर तक जाती थी। जिसकी ध्वनि इतनी तेज थी, कई किलोमीटर दूर तक। उसके आजकल लाउड स्पीकर लगा के कई किलोमीटर दूर तक नहीं जाती, लेकिन वो शंख की इतनी ध्वनि थी। और जो बजाने वाला होगा वो सोचो वो कितना ही मजबूत इंसान होगा। पंचजन्य हरिकेशु देवदत्तः धनजन्य पांडे दत्तमो महाशंख भीमकर्मः विक्रोदरा। भगवान श्री कृष्ण के पास पंचजन्य शंख था। कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। करनाल जगह आप जानते हो, हरियाणा में ही है। वहाँ पे कहते हैं करनाल में 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में कछवा और बहलोलपुर गांव के सीमित स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहां से वह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं चोरी हो गई। हमारे तो धर्म ग्रंथ भी चोरी हो गए। हिंदू धर्म के जो जुड़े हुए हैं लोगों ने चोरी करके अपने नाम पे पेटेंट कर लिए काफ़ी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पंचजन्य शंख पराशर ऋषि की तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण ने यह शंख आदि ब्रदी में सुरक्षित रखा था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अपने पंचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार किया, बल्कि उसमें कौरवों की सेना में भय हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जनों से भी ज़्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। ये जो शंख था, इसको बजाने मात्र से ही एक विजय, आनंद, उत्साह अपने उसमें बताते हैं। जो हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है उसमें कि एक ऐसा उत्साह और विजय का प्रतीक हो जाता था, उसकी ध्वनि से ही पता लग जाता था। अच्छा, इसकी जो शंख है, इसके ये चमत्कार हैं कि घर में वास्तु दोष से मुक्ति दिलाता है तथा ये राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। ये वाला शंख जो है देवदत्ता शंख, जो अर्जुन का शंख था, यह शंख महाभारत में अर्जुन के पास था। वरुण देव ने इसे अर्जुन जी को गिफ्ट दिया था। इसका उपयोग दुर्भाग्यनाशक माना जाता है। दुर्भाग्य, यदि किसी का दुर्भाग्य चल रहा है, तो यदि आपको देवदत्त शंख मिल जाए
और उसकी यदि आप रोज़ पूजा करें तो कहते हैं कि दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। अच्छा, इस शंख का उपयोग न्याय क्षेत्र में विजय दिलाता है तथा न्याय क्षेत्र में जुड़े लोग इसकी पूजा कर लाभ प्राप्त करते हैं। इस शंख को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है दोस्तों। अतः इसके पश्चात हम इस शंख को आगे हम ले लेते हैं महालक्ष्मी शंख। इस शंख को प्राकृतिक रूप से निर्मित श्री यंत्र भी कहा जाता है। श्री यंत्र के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर ये नहीं सुना, नहीं जानते, तो मेरी पिछली वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। श्री यंत्र के विषय में मैंने काफ़ी खुल के आपको बताया हुआ है। बहुत ही उपयोगी यंत्र है। यदि आप उसको घर में रखते हैं उससे काफ़ी जो लाभ होते हैं वो सब कुछ मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है वीडियो में, आप देखिएगा ज़रूर। श्री यंत्र में कहा जाता है कि इसलिए इसका नाम महालक्ष्मी शंख है क्योंकि इसे श्री यंत्र भी कहा जाता है। यह महालक्ष्मी का प्रतीक है। महालक्ष्मी की तरह दिखाई देता है, माता की तरह। इसकी आवाज़ सुरीली होती है। माना जाता है कि शंख की जिस भी घर में पूजा अर्चना होती है, देवी लक्ष्मी का स्वरूप वहाँ पे वास करता है। माता लक्ष्मी वहाँ से जाती नहीं है। माता लक्ष्मी वैसे माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और सभी भगवानों का वास होता है। यदि आप शंख, हिंदू धर्म में जो भी हिंदू धर्म का है उसको शंख जरूर अपने घर में रखना ही रखना चाहिए और उसी के द्वारा पूजा जरूर करनी चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी होता है। अच्छा, इसके बाद में हम लिख लेते हैं पांडव शंख, पौंडेय शंख। पौंडिक या पौंडिक शंख महाभारत में भीष्म जी के पास में ये पौंडिक शंख था, भीष्म पितामह जी के पास में। जिस व्यक्ति ने आत्मविश्वास की कमी हो उसे ये पौंडिक शंख देना बहुत ही कारगर साबित होता है। उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कई लोग किसी से बात करने में बहुत झिझकते हैं, इंटरव्यू देने में भी बहुत झिझकते हैं, घर में भी बात करने में बहुत ही उन्हें डर लगता है। तो ये शंख बहुत ही काम करता है। इसको यदि कोई यूज़ करे, रेगुलर यूज़ करे, उसको फूंके, उससे पूजा करे तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है एक तरह का। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर होता है। यदि कोई पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उनके क्या है, दिमाग को तीव्र करता है। रोज़ उसकी पूजा करें, रोज़ इसका स्वर इसको बजाए तो उससे क्या है, दिमाग बड़ा तेज होता है इनका। अच्छा, विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष में पूर्व की ओर रखा जाता है। इसे पूर्व दिशा की ओर ही रखें। इसे जो विद्यार्थी हैं अध्ययन कक्ष में इसे पूर्व दिशा की ओर रखेंगे तो इसका फल बहुत अधिक मिलेगा। अच्छा, एक शंख होता है कामधेनु। कामधेनु गाय का नाम तो आपने सुना होगा ना, उसी के नाम पे एक कामधेनु शंख होता है। ये शंख भी एक रूप में प्रमुख है। दो प्रकार के होते हैं, गोमुखी शंख और दूसरा कामधेनु शंख। यह शंख कामधेनु गाय के मुख जैसी रूपाकृति का होने से मुखी कामधेनु शंख के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जैसे कामधेनु आपने गौ माता देखी होगी, जो उनके ऊपर डॉट डॉट, जो असली वैसी देसी गायें होती है डॉट डॉट से होते हैं ना, वैसे ही इस शंख के ऊपर भी इसी प्रकार से आकृति बनी होती है। ये नेचुरल होती है, कोई किसी उससे मशीन वगैरह से नहीं बनाई होती। कामधेनु शंख की पूजा अर्चना करने से तर्क शक्ति, किसी का यदि लॉयर है, ये वकील है, तो उनके लिए बहुत कारगर है। किसी का बोलने का, मार्केटिंग का काम है, उनके लिए बहुत कारगर है ये शंख। तर्क शक्ति बढ़ती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शंख को कल्पना पूरी करने वाला भी कहा जाता है। यदि कोई कल्पनाशील व्यक्ति है तो ये उसके सपने पूरे करने के लिए भी
इस शंख का महत्व माना जाता है। कलयुग में मानव की मनोकामना पूर्ति का एकमात्र साधन यही शंख है। ये बहुत दुर्लभ होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। कामधेनु शंख इस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम है। महर्षि पुलत्स्य ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शंख का उपयोग किया था। पौराणिक शास्त्रों में इसके प्रयोग द्वारा धन और समृद्धि रूप से बढ़ाई जा सकती है। कौरी शंख। कौरी शंख अत्यंत ही दुर्लभ शंख है। माना जाता है कि यह जिसके भी घर में होता है उसका भाग्य खुल जाता है और समृद्धि बढ़ जाती है। कौरी शंख, कौरी जैसे आपने कोड़िया वगैरह देखी है ना, उसी के समान से ये कौरी शंख होता है। प्राचीन काल में इस शंख का उपयोग गहने, मुद्रा और पासे बनाने के लिए किया जाता था। गहने वगैरह पहले आपने प्राचीन काल में देखा होगा, कानों में भी इसी तरह के शंख, ये छोटा होता है तो इसके कानों के बन जाते थे, गले का, और वैसे भी उसमें उपयोग ज़्यादा किया जाता था। जैसे कोड़ी की कई जगह कोड़ी भी कहा जाता है, कोड़ी भी कहा जाता है इसको। कई जगह पे पीली कोड़ी घर में रखने से धन में वृद्धि भी होती है। पीली कोड़ी अगर आप घर में रखते हैं, पीले रंग का अगर ये कोड़ी शंख होता है, तो उससे आप अपने घर में जो पीले कपड़े में, वस्त्र में इसको बांध के आप तिजोरी में रख दीजिए और रोज़ इसको भगवान विष्णु का आह्वान करें, रोज़ निकालें, पूजा पाठ करें, इसको साफ करें। इस पर आप पीला चंदन वगैरह लगा के फिर से आप तिजोरी में रख दिए और आप देखिएगा आपके धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत दुर्लभ होता है, इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। डुप्लीकेट तो बहुत चीज़ें आती है मार्केट में, असली चीज़ आए तभी है। अच्छा, हीरा शंख। हीरा शंख हीरे के समान ही चमकने वाला होता है, उसे देख के आकर्षित हो जाता है आदमी। जैसे हीरा चमकता है उसी के समान उसमें से उजाला निकलता है। इसे पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल तांत्रिक विद्या के लिए किया जाता है। तंत्र मंत्र ये जो करते हैं उनके लिए किया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए करते हैं। ये दक्षिणवर्ती शंख की तरह खुलता है। यह पहाड़ों में पाया जाता है। इसकी खोल पर ऐसा पदार्थ लगा होता है जिसे पटलिंग क्रिस्टल के समान होता है, इसलिए इसे ही हीरा शंख भी कहते हैं। बहुत ही बहुमूल्य माना जाता है। इस शंख को बहुत ही बहुमूल्य माना जाता है। मोती शंख। यदि आपके घर में मोती के समान होता है, ये छोटा सा होता है शंख, मोती शंख स्थापित करें। शांति अगर आपके घर में नहीं है, यदि आपके घर में चिकचिकबाजी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह हो रही हैं, शांति नहीं है, तो इस मोती शंख को अपने घर में स्थापित करें, मंदिर में। इसको पूर्व उत्तर दिशा पे ही स्थापित करें। कोई भी शंख अगर आपको रखना है घर में, पूजा घर में रखना है, पूर्व उत्तर दिशा में ही रखें, तभी आपको फल प्राप्त होगा। अच्छा, सुख, शांति, समृद्धि को बढ़ाता है ये शंख। मोती शंख हृदय रोग, यदि दिल से संबंधित कोई बीमारी वगैरह है तो हृदय रोगों को भी वो दूर करता है। इसके साथ ही मोती शंख को सफ़ेद कपड़े में पूजा घर में विराजमान किया जाता है, मोती शंख को, क्योंकि वो खुद ही मोती है, शांत है, सफ़ेद कपड़े पर ही इसको विराजमान किया जाता है। अच्छा, मोती शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेज़ी से आर्थिक उन्नति बढ़ने लगती है। यदि आपका बिजनेस है, कोई कारखाना वगैरह बिजनेस, वहाँ पे मशीनें लग रही है, यदि मोती शंख को वहाँ पे तो आप देखेंगे, खुद ही उसके चमत्कार देखेंगे। रोज़ उसकी पूजा पाठ कीजिए, उसका शुद्धिकरण कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बरकत खुद ही बढ़ने लग जाएगी। श्रद्धापूर्वक कीजिए, भगवान बिल्कुल सुनते हैं। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं। अच्छा, मोती शंख को मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर ही स्थापित करना चाहिए। इसको मंत्र सिद्धि यानी कि किसी पंडित जी से मंत्र सिद्धि और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही इसको स्थापित करना चाहिए। जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लक्ष्मी जी माता प्रसन्न होती है, आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। मोती शंख को घर में स्थापित कर रोज ओम श्री लक्ष्माय महालक्ष्माय नमः, ओम श्री महालक्ष्माय नमः इसकी 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते हुए इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करें। इस प्रयोग करने से आर्थिक तंगी
समाप्त हो जाती है। अच्छा, इसके बाद में अनंत विजयी शंख जो था, कुछ आपको सुना सुनाया लग रहा होगा। अनंत विजयी शंख ये युधिष्ठिर, भगवान युधिष्ठिर के पास में था, जो पांडव थे, पांडव पुत्र युधिष्ठिर के पास में था, ज्येष्ठ पुत्र। अच्छा, इस अनंत विजय शंख और अनंतहीन जीत, इस शंख के होने से हर कार्य में विजयी प्राप्ति होती है। प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए अंत विजय का नाम शंख मिलना दुर्लभ है। कोई ये शंख इतनी आसानी से नहीं मिलते, अब दिखाई भी नहीं देंगे आपको ये शंख। ये जो फोटो लोग बाग शेयर करते हैं या कुछ वो करते हैं, ये शायद ही दिखाई दे। ये कुछ हम कह नहीं सकते कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन ये दुर्लभ है, अब दुर्लभ है। एक होता है मणिपूषक और सुषोमणि शंख। मणिपूषक और सुषोमणि शंख। नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणि पुष्पक शंख था। मणि पुष्पक शंख की पूजा अर्चना से यश, कृति, सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में वीणा शंख। वीणा शंख विद्या की देवी सरस्वती का शंख है, नाम से ही वीणा। अच्छा, इस शंख को विद्यार्थी इसको यदि स्थापित करे तो बहुत ही अच्छा होता है। जिनके शंख वीणा समान आकृति का होता है, वीणा के समान आकृति का होता है, इसलिए इसे वीणा शंख कहा जाता है। माना जाता है कि इसके जल को पीने से मंदबुद्धि व्यक्ति का जो बुद्धि है उसकी स्थिर होने लगती है, अच्छी होने लगती है। तथा इसके बाद में अन्नपूर्णा शंख, एक अन्नपूर्णा शंख भी आता है, जिसको स्थापित करने से घर में समृद्धि, अन्न की कभी कमी नहीं होती है, अन्न बढ़ा ही रहता है उसको घर में। एक आता है ऐरावत शंख। एक होता है ऐरावत शंख, जो ऐरावत हाथी के विषय में तो आप जानते होंगे। ऐरावत, इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। इस शंख उसी के समान दिखाई देता है। ऐरावत शंख ऐरावत हाथी के समान ही दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ऐरावत है। इस शंख का मूलक सिद्ध और साधना प्राप्ति के लिए माना जाता है। माना जाता है कि रंग रूप को निखारने के लिए शंख का प्रयोग किया जाता है। 24 से 28 घंटे जल भर करके उसको ग्रहण करेंगे तो चेहरा कांतिमय हो जाता है, यानी कि चमक जाता है। कोई फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा प्रतिदिन कुछ दिनों तक अगर आप करेंगे तो खुद ही आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। इसमें खुद ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। विष्णु शंख। विष्णु शंख, इस शंख का उपयोग लगातार प्रकृति के लिए असाध्य रोग और स्थिरता के लिए किया जाता है। विष्णु शंख का प्रयोग। गरुड़ शंख। गरुड़ शंख की आकृति ही गरुड़ की तरह होती है, गरुड़ पक्षी की तरह होती है, ये आप जानते होंगे। अच्छा, इस शंख का प्रयोग अत्यंत, ये वैसे मिलता काफ़ी शंख है जो मिलते ही नहीं दोस्तों। अच्छा, इस शंख का प्रयोग सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। घर में होने वाली विपरीत कोई भी विपरीत आकस्मिक घटनाएं वगैरह होने वाली, उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शंख आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा और भी शंख होते हैं जिनका प्रयोग उसमें होता है, जैसे नाद ब्रह्म शंख। नाद ब्रह्म शंख और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है इसको। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना जाता है। शंख नाद से आपके आसपास की नकारात्मक जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है तथा ऊर्जा संचार करती है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक बीमारी और कीटाणुओं का नाश हो जाता है। सेहत के लिए ये बहुत ही जरूरी और कारगर होते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये पेट से संबंधित तथा छाती से संबंधित, पेटों में सूजन हो, अल्सर हो, घाव हो तो दक्षिणवती शंख रात में पानी भर के रख दे तथा सुबह खाली पेट उसको पिए। शंख बजाने से चेहरे, श्वास और फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है।
शंख का वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोग नाश हो जाते हैं। अर्थात दक्षिणवती शंख बहुत मिल जाता है, आपको इजीली मिल जाता है। दक्षिणवती शंख आयुर्वेदिक और समृद्धिदायक भी होता है। ये जो दक्षिणवती शंख है, ये एक तरह से आपके लिए रोग नाशक आयुर्वेदिक उसका भी चीज़ों का काम करता है, तथा एक आपकी आयु को बढ़ाने का काम करता है, तथा उसके बाद में आपको समृद्धि दिलाने का भी काम ये शंख करता है। उसके पश्चात हम इस शंख के बारे में और भी जानते हैं कि श्रेष्ठ शंख के लक्षण क्या है। शंखस्तु विमल श्रेष्ठ चंदक कांति सम प्रभा अशुद्ध गुण दोष विशुद्धस्तु सगुण प्रदा। अर्थात निर्मल व चंद्रमा की कांति के समान वाला श्रेष्ठ होता है, जबकि अशुद्ध और मग्न शंख गुणदायक नहीं होता है, वो देखने में भी आपको सुंदर नहीं लगेगा। गुणों वाला शंख ही प्रयोग में लाए, जो आपको लगे कि हाँ वाकई ये असली चीज़ है, उसी को प्रयोग में लाए तो तभी आपके लिए लाभदायक होता है। भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख अत्यधिक पावन माना जाता है। इसके प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान में विशेष रूप से किए जाते हैं। अच्छा, इन शंखों का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर वास्तु दोषों के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आ रही है, तो इसका प्रयोग भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। अच्छा, जब भी आप शंख को अपने घर पे ला रहे हैं, शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में उसको स्थापित करेंगे, तो उसका जो आपका जो उससे मिलने वाला जो फल है वो दुगना हो जाता है, यदि आप शुभ मुहूर्त और शुभ उसमें स्थापित करके उसका पूजन पाठन करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं और भी आपको नए नए विषय पे जानकारी देने के लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।